प्यारे बच्चों, क्या आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। इसी से मैं और मेरे चिल्ड्रन हैं। सोनू चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। इसकी 3 बेटियां थी। इसका शौहर सुंदर चिड़ा सिर्फ नाम का ही सुंदर था। वो ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का था। वो इंतहाई निखट्टू और कामचोर था। सुंदर चिड़े की दोस्ती जंगल के सबसे आवारा परिंदे कालू से थी। वो खुद तो शराब पीता ही था और उसने सुंदर चिड़े को भी लगा दिया था। अब वो भी शराब पीने लगा था। अब सोनू के घर में फाकों की नौबत आ पहुंची थी। उसके घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। अब सोनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो अपने बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे कहाँ से लाई। माँ, कब खाना तैयार होगा? बताओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बताएं ना मुझे। नीलो बार बार अपनी माँ से यही सवाल पूछे जा रही थी और सोनू चिड़िया के पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था और वो चुप करके उसकी बातें सुन रही थी। सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अचानक उसे याद आता है कि उसने सुंदर चिड़े से कुछ पैसे छुपा कर रखे हैं। सोनू चिड़िया जब वहाँ पर पैसे देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर पैसे मौजूद नहीं होते। वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैंने वहाँ पर कुछ पैसे रखे थे, क्या तुमने वो देखे हैं? मम्मा, वो पैसे तो पापा ले गए हैं, मैंने इन्हें ले जाते हुए देखा था। ये सुनकर सोनू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना है, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर सुंदर चिड़ा शराब पी रहा होता है। सोनू चिड़िया आती है और वो उससे कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? 2 पैसे मैंने रात को खाने के लिए बचा रखे थे, तुम इन पैसों से शराब पी रहे हो। तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, तुम्हें अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ही ख्याल कर लो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करते हुए। सोनू, तुम्हें ऐसे मुंह उठाकर मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी? आखिर मैंने घर ही आना था। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है, जब मैं अपने दोस्तों में हुआ करूं तो मेरे पीछे मत आया करो। अब मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी बेही खबर लूँगा। सुंदर घर आकर सोनू को खूब डांटता है और उसके सर के ऊपर बोतल मारता है। सुंदर, मेरा नहीं, कम से कम इन छोटे छोटे बच्चियों का ही ख्याल कर लो। ख्याल ही तो किया है सोनू, जी तो करता है तुम्हें इधर ही ज़मीन में गाड़ दूँ, इसीलिए तो तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। वो ये सब कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है और सोनू फूट फूट कर रोने लगती है। अचानक वहाँ पर मैक आंटी आती है और वो सोनू से कहती हैं, सोनू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सोनू सारी बात उन्हें बता देती है। सोनू, तुम जैसी भोली भाली चिड़िया की शराफत का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, रखो। मैं तुम्हें एक काम समझाती हूँ, तुम वो कर। जैसे ही अगले दिन का आगाज़ होता है, सोनू टिक्कों का काम शुरू कर देती है। वो आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है और वहाँ पर सुंदर आ जाता है। टिक्कों को देखकर सुंदर के मुंह में पानी आ जाता है और वो सोनू से कहता है, सोनू, मुझे देने के लिए तो तेरे पास एक फोटी कौड़ी भी नहीं थी, अब इतना सामान खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए? भूखे रहकर और सादी शराब पीकर मैंने वैसे भी फेफड़े ख़राब कर लिए। सोनू, ये सारा सामान मेरे हवाले कर दो। सुंदर, ये कारोबार मैंने अपने पैसों से नहीं शुरू किया, बल्कि ये पैसे मुझे महक आंटी ने दिए हैं। अगर तुम मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते तो मैं तो मेहनत कर ही सकती हूँ।
अगर तूने ऐसे ही रोटी कमानी है तो जा किसी दूसरे जंगल में जाकर रोटी कमा। मेरी इज्जत का क्यों जनाजा निकाल रही है? तुम्हारी कौन सी इस जंगल में इज्जत है? सब लोग तो तुम्हें शराबी कहकर पुकारते हैं। सुंदर गुस्से में आकर सब कुछ बिखेर देता है और वो कहता है, चलिया, अब तू मेरे रखने के काबिल नहीं है। जा किसी दूसरे जंगल में जाके ठेला लगा ले। अब सोनू चील वाले जंगल में आ गई थी। उसने आकर वहाँ अपना कारोबार शुरू किया। अल्लाह के फजल से उसके काम में बरकत हुई। उसने वहाँ पर एक मकान किराए पर ले लिया था। अपनी मेहनतों और कोशिशों की वजह से सोनू ने अपना एक खूबसूरत घर ले लिया था और अब वो बहुत अमीर थी। अब सुंदर चिड़ी के पास कोई भी पैसा नहीं था और वो शराब भी नहीं पीता था। शराब ना पीने की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अचानक वो कहीं से जा रहा था तो वो उधर गिर जाता है। सोनू चिड़िया की नज़र इसके ऊपर पड़ती है तो वो इसके पास जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। सोनू बहन, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं। बस सोनू भाई ने कुछ दिन खाना नहीं खाया था, इस वजह से थोड़े बीमार पड़ गए थे। अब सोनू बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी क्योंकि उसका घर एक दफ़ा दोबारा आबाद हो गया था। अब वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे।